Hello students, today we will continue our first chapter of class 8 science, crop production and management. So today's our topic is harvesting. Harvesting means जो फसल हमारी ग्रो होगी है उसकी कटाई करना. अब वो जो फसल तैयार होगी है उसकी कटाई करना. हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क. हार्वेस्टिंग जो है क्रॉप की एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग. जब वो फसल तैयार हो जाती है, उसके सीड पक जाते हैं, तो वो जो है कटाई के लिए रेडी हो जाती है. तो उसको जो काटने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग. In harvesting, crop are pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for cereal crop to mature. जो भी सीरियल की क्रॉप हम ग्रो करते हैं वो जो है 3 to 4 मंथ्स लेती है पकने के लिए. और पकने के बाद उसको या तो हम उखाड़ के हार्वेस्ट कर लेते हैं या फिर उसको ग्राउंड लेवल से कट करके हम उसको हार्वेस्ट करते हैं. Harvesting in our country is either done manually by sickle or by the machine called harvester. ये जो हार्वेस्टिंग की जो प्रोसेस है या तो हम इसको जो पौधे हैं उनकी कटाई जो है या तो हम सी है दिस इज़ अ सिक्कल कॉल्ड सिक्कल. तो हमारी कंट्री में जो है लोग मोस्टली सिक्कल का यूज़ करके हार्वेस्टिंग की प्रोसेस करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है इसको मशीन के द्वारा भी करते हैं. और जो मशीन का यूज़ करके हार्वेस्टिंग करते हैं उन मशीन्स को हम बोलते हैं हार्वेस्टर. जो मशीन हार्वेस्टिंग का काम करती है उन मशीन को हम बोलते हैं हार्वेस्टर. लेकिन जो हाथ से कटाई करते हैं वो सिक्कल का यूज़ करते हैं. द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड. अब जो है कटाई तो हमने कर ली. द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द काफ. अब जो सीड हमें मिली हैं, फसल की जो सीड्स हमें मिली हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग, अब उनको हमें छिलके से अलग भी करना है, काफ से अलग भी करना है जो उसके साथ आ गए. उस काफ से अलग करने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेसिंग. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, व्हाट इज़ थ्रेसिंग. तो व्हाट इज़ थ्रेसिंग? Separating of seed from the calf is known as threshing. This process is called threshing. It is very important term. This is carried out with the help of machine called combine, which is in fact a combined harvester and thresher. अब ये जो थ्रेसिंग की जो प्रोसेस है इसको एक मशीन की हेल्प से किया जाता है जिसको बोलते हैं कंबाइन. इसको कंबाइन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये दो काम कर रही है, हार्वेस्टिंग का काम भी कर रही है और साथ में ये है थ्रेसर का काम भी कर रही है, सीड के काफ को रिमूव करने का भी काम कर रही है. हार्वेस्टर एंड थ्रेसर तो दोनों काम कर रही है, इसलिए इस मशीन का जो मशीन का जो हमने नेम लिखा है वो है कंबाइन. सो दिस इज कॉल्ड कंबाइन which do both the work combinedly, harvester and thresher. अब जो है पहली एक क्वेश्चन करती है, क्वेश्चन पहले के मन में आता है, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड. कि जो है कटाई करने के बाद जो उसके जो रिमेन्स रह जाते हैं, जो वेस्ट रह जाता है फसल का, उसको लोग वहीं फील्ड में छोड़ देते हैं, विच आर बर्न्ड बाय द फार्मर. और बाद में जो है फार्मर उसको बर्न कर देते हैं. पहली इज़ वरिड. इससे जो है पहली को टेंशन, इस प्रोसेस से जो पहली है वो टेंशन में है. शी नोज दैट इट कॉजेज पॉल्यूशन. वो उसको पता है कि उसको जो रिमेन्स रह गए हैं फसल के उसको अगर फार्मर खेत में जलाएगा तो उससे क्या होगा? एयर पोल्यूशन होगा. इट ऑल्सो कैचेस फायर एंड डैमेज द क्रॉप फ्लाइंग इन द फील्ड. और इससे जो है आग भी लगने का खतरा है. जो पास में जो फसल उगी हुई या पास में जो फसल पड़ी है उसमें आग लगने का भी खतरा है. तो इसको लेके वो चिंता में है. कौन? पहली. फार्मर विद द स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड काफ बाय विनोइंग. फार्मर जो हैं जो विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड, जिनके पास छोटे छोटे खेत हैं, जिनके पास मशीनें नहीं हैं, वो जो है ग्रेन को काफ से कैसे सेपरेट करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग. विनोइंग प्रोसेस आपने क्लास 6 में पढ़ी है. व्हाट इज़ विनोइंग? विनोइंग रिमूवल ऑफ हैवियर पार्टिकल फ्रॉम द लाइटर पार्टिकल बाय यूजिंग द विंड. जिसमें विंड की हेल्प से जो है वो काफ को ग्रेन से सेपरेट करने की जो प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं विनोइंग. तो जो जिनके पास ज़्यादा बड़ी ज़मीन नहीं है, जिनके पास छोटे खेत हैं, वो इसको विनोइंग की तरह बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग से वो काफ को ग्रेन से अलग करते हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडीज दिस इन द क्लास 6. नाउ सी दिस इज द विनोइंग मशीन. नाउ दिस इज़ द हार्वेस्टिंग प्रोसेस. हार्वेस्ट फेस्टिवल, जब फसल कट जाती है,
ग्रेन घर में जो सीड्स हैं, जो क्रॉप है मेच्योर होके कटाई हो गई है, अब जो लोग खुशी मनाते हैं और एक फेस्टिवल उसको सेलिब्रेट करते हैं कटाई के बाद। आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। अब जो है 3-4 महीने के बाद जब फसल पक जाती है, सारी जो काम ख़त्म हो जाते हैं, जब जो फसल है घर पे आ जाती है, ग्रेन घर पे आ जाते हैं, तो जो पीपल जिन्होंने 3-4 महीने से जो काम करने में लगे हुए थे, अब उनको टाइम मिलता है, वो उस टाइम को वो सेलिब्रेट करते हैं। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप laden with grain fills the heart of the farmer with joy and sense of well-being। जब वो देखता है उसकी जो फील्ड है वो पूरे अच्छे दानों से भरा हुआ है, खूब अच्छी उसकी खेती हो रखी, तो जो उसका दिल है वो खुशी से झूम उठता है। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बोर्न टू फ्रूट। जब उसने अपनी फसल देखा था कि खूब अच्छी फसल उसकी उगी हुई है, जब उसको फल मिलता है, उसको अपनी मेहनत का जब फल मिलता है तो वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। द एफर्ट ऑफ द पास्ट सीजन, जो उसने पिछले सीजन में मेहनत की है वो अब उसका फल उसको मिल जाता है, और अब ये जो टाइम है उसका रिलैक्स करने का है, उस टाइम को सेलिब्रेट करने का है। एन्जॉय अ लिटल द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट दस द ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। और ये जो हार्वेस्ट करने के बाद जब ये जो खुशी है वो सारे किसान मिलके बनाते हैं इंडिया में। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट विद ग्रेट एंथुसियाज्म। वो बहुत दिल से इस खुशी को मनाते हैं, चाहे मैन वुमेन दोनों जो है मिलके इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, बड़े उत्साह के साथ उसको मनाते हैं। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल। नाउ हेयर आर द स्पेशल नेम ऑफ द स्पेशल फेस्टिवल्स जिनको हम स्पेशली जानते हैं। पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबनिया एंड बिहू। ये अलग अलग स्टेट्स के जो हैं हमारे फेस्टिवल्स हैं, तो हर एक स्टेट में जो है इसको अलग अलग फेस्टिवल्स का नाम दिया गया है जो कि कटाई के बाद मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। आई होप द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग इज़ क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज स्टोरेज। अब जो क्रॉप मैच्योर होके हमारे घर में आ गई, कटिंग हो गई, हार्वेस्टिंग हो गई है उसकी, अब उसको हमने स्टोर भी करना है, अदरवाइज सारी जो मेहनत है हमारी बेकार हो जाएगी। तो उसका अब हमने सही से संभाल करनी है, देख रखाव करना है। तो वो कैसे करना है, स्टोरेज कैसे करनी है, मतलब जो फसल हमारे घर आ गई है उसको हमने स्टोरेज कैसे करना है। स्टोरेज टू प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। इफ द क्रॉप ग्रेन्स आर बीन केप्ट लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर हम जो फसल को काफ़ी समय तक रखना चाहते हैं, लंबे पीरियड के लिए उसको रखना चाहते हैं, सही सलामत रखना चाहते हैं, तो उसको हमें मॉइस्चर से, इंसेक्ट से और रैट और स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें उसका बचाव करना होगा। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर। जो फ्रेश क्रॉप हम कटिंग हार्वेस्ट करने के बाद जो घर लाते हैं उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग they may get spoiled or attacked by the organisms losing their germination capacity। तो क्या होगा, अगर हम फ्रेशली हार्वेस्ट क्रॉप को घर ले आते हैं सीड्स को, तो उनमें जो है मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। अगर हम उसको बिना सुखाए उसको स्टोर कर देंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक करके उसका जो अंदर जो सीड हैं उनको ख़त्म कर देंगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्राई कर दे उसको लॉस कर देंगी, उसकी जर्मिनेशन जो कैपेसिटी है सीड की उसको ख़त्म कर देंगे। हिंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। तो हमें स्टोर करने से पहले उन सीड्स को जो है अच्छे से सनलाइट से ड्राई कर लेना चाहिए। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय द इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया, फंजाई। इससे क्या होगा कि जो इंसेक्ट्स या पेस्ट या बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब से उसका फसल का जो है सीड्स का जो है बचाव कर पाएंगे। फार्मर स्टोर आई सॉ, उससे पहले जो है पहेली के मन में क्वेश्चन आता है। आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राई नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट, आई वंडर वाई। अब पहेली कहती है कि मैंने अपनी मम्मा को देखा है कि वो जो है एक जो गेहूं के आटे का ड्रम है, जो गेहूं का ड्रम है उसके अंदर नीम लीव्स को डालती हैं। ऐसा क्यों करती हैं वो? तो फार्मर स्टोर करते हैं, अपने जो स्टोरेज करते हैं वो ये यू कैन सी हियर सॉयल्स फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन। यहाँ जो बड़ी क्वांटिटी में ग्रेन्स होते हैं वो सॉयल्स में स्टोर होते हैं, सिलॉज में उनको
स्टोर किया जाता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ जो ग्रेन्स होते हैं, सीड्स होती हैं, उनको सिलॉज में स्टोर किया जाता है। और जो हम घरों में या मंडियों में जो स्टोर करते हैं वो ग्रेनरीज यूज़ की जाती हैं। नाउ सी दीज आर जूट बैग्स आर नोन एज ग्रेनरीज। सो in this way we store the grain after drying the seeds. Grains in jute bags or metallic bins. However, large scale of storage of grain is done in soil granary to protect them from the pests like rat insects. तो जो है लार्ज स्केल में सीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, सिलोज और ग्रेनरी। सिलोज जो बड़े टैंक होते हैं, मेटल के भी होते हैं और जो सीमेंटेड भी होते हैं, और जो है ग्रेनरी जूट बैग होते हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन्स को स्टोर करने के काम आते हैं ताकि उनको पेस्ट लाइक रैट इंसेक्ट से बचाया जा सके। ड्राई नीम लीव्स आर यूज टू स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। घर पे जब स्टोर करते हैं तो हम ड्राई नीम लीव्स को यूज़ करते हैं फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। बिग गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। घर पे तो हम नीम लीव्स का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब लार्ज क्वांटिटी में गोडाउन्स में जो इस ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है तो वहाँ पे इनको केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि वहाँ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इनका स्टोरेज किया जाता है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन में स्टोरेज करने के लिए, उनको पेस्ट से बचाने के लिए वहाँ पे उनका केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि वो पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रैट, इनसे बचा सकें। सो दिस वॉज आवर हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज प्रोसेस. So we have completed 7 process of crop production and management. Now we have food from the animals. So food, what type of food we get from the animals? You can see in this table milk. Milk हमें किससे मिलता है? Cow, buffalo, sheep, goat, sheep, camel. So milk, these are the sources from which we get the milk. Now you have to fill these 3 columns, the name of food which we get from, and here you have to write the sources. So this is your work, you have to fill it. Now let us start. After completing this table, you must have seen the like plants and animals also provide a different kinds of food. Plants और animals हमें अलग अलग तरह के food provide करते हैं. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ फार्मिंग फार्म्स कम होते हैं, जहाँ पे फार्मिंग कम होती है, जिन एरियाज़ में, जो कोस्टल एरियाज़ में, तो कोस्टल एरियाज़ में मेनली जो लोग मेनली डिपेंड करते हैं वो सीज़ पे डिपेंड करते हैं। तो सीज़ में क्या मिलेंगी? फिशेज़ मिलती हैं। तो वहाँ पे जो है एपीकल्चर मेनली किया जाता है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा फ़िश को कंज्यूम करते हैं, उनकी जो डाइट में फ़िश मिलेगी। इन प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द फूड वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। तो जो फूड है हमें दोनों से मिलता है, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स से। We have just seen that the process of crop production involve the number of stack like selection of seeds, sowing. Similarly, the animals भी जो है पाला जाता है होम में और फार्म्स में, उनको पाला जाता है ताकि हम उनसे प्रॉपर फूड ले सकें। उनको शेल्टर दिया जाता है, प्रॉपर केयर दी जाती है ताकि हम जो फूड हम उनसे एक्वायर करते हैं वो हमें अच्छी मात्रा में मिले। तो जिन एनिमल्स को हम फूड के लिए, जिन एनिमल्स पे हम फूड के लिए डिपेंडेंट हैं, उनको हम घर पे पालते हैं। तो जो एनिमल्स को हम लार्ज स्केल पे पालते हैं, व्हेन दिस इज़ डन ऑन लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जिन एनिमल्स की हम लार्ज स्केल पे जो है फूड शेल्टर के लिए, फूड के लिए जिन पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको हम घर पे रखते हैं, उनकी देख रखाव करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। सो एनिमल्स को पालने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें हम एनिमल को पालते हैं, उसका देख रेख सब करते हैं, जिससे वो हमें फूड देता है, दूध, मीट, घी जो भी हमें देता है। तो उस जो एनिमल्स के देख रखाव की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री। फिश इज़ अ गुड फॉर हेल्थ। वी गेट कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम द फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। अब एनिमल से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, एग मिलते हैं, मीट मिलता है, और यहाँ पे पहेली कहती है कि फ़िश जो है गुड है हेल्थ के लिए। कॉड लीवर ऑयल जो है हमें फ़िश से ही मिलता है, जो कि विटामिन डी से भरपूर होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू एंड आवर फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इज़ ओवर हेयर। थैंक यू।